नमस्कार। नमस्कार सभी को। मुझे आज कुछ कहना है, काफ़ी दिन से मेरे मन में चल रहा है, मुझे आज सबसे कहना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि पुण्य धर्म का काम, मुझे नहीं लगता कभी भी कोई भी पुण्य कर सकता है, कभी भी कोई पुण्य कर सकता है। जैसे किसी ने किसी गाय को चारा खिला दिया 50 किलो, 20 किलो, 100 किलो, और देखने वाले या कोई भी उससे ये कहे कि तू बहुत पुण्य का काम कर रहा है, या वो अपने मन में सोचे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, तो भाई मेरे हिसाब से ये गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मैं होते समय मर सकता था। ऐसा मानते हो कि भगवान ने बचा रखा है मुझे? भगवान की मेहर है हमारे ऊपर बहुत बड़ी, उनकी कोई कृपा हुई जो हमें यहाँ जन्म दिया भगवान ने, ठीक है। पैदा होते समय हमको बचा लिया, ठीक है। फिर हम अच्छे खासे बड़े हो गए तो भगवान की मेहर रही, ठीक है, हमारे ऊपर, जो हम अच्छे खासे बड़े हो। फिर हमारी नौकरी लग गई, फिर हम कमाने लगे, जो हमें इतना सारा ढेर सारा उस परमात्मा ने हमें दे दिया। फिर उसके बाद हमने उसमें से थोड़ा सा 10 रुपये हमने कहीं कोई दान कर दिया। तो जो कर्जा मिला हुआ हमें ऑलरेडी भगवान के यहाँ से, सारा सब कुछ फ्री में उसने दे रखा है। और उसकी गाय, जो दुनिया में जो भी कुछ है ना, वो सब भगवान का है। तो हमने, हर कोई मानता है, मैं नहीं, प्रत्येक कोई कहता है कि हर जगह भगवान है, सब कुछ भगवान का है। जब तुम भी भगवान के हो, तुम्हें भगवान ने जो दे रखा है वो भी भगवान का है। नहीं तो आज ही मार दे तुम्हें वो 1 सेकंड में। तुम्हारी जो आला माला, तुम्हारा एक बच्चा बीमार हो जाएगा, सारी खत्म हो जाएगी। मैं अगर आज बीमार हो जाऊं तो मेरे पास जो आला माला सब उसमें इलाज में लग जाएगी, किसी की भी लग जाएगी। प्रत्येक ऐसा मानता है कि हमें भगवान ने बचा रखा है। अगर तुम अपने साथ होने वाली किसी भी अच्छी या बुरी घटना को नहीं रोक सकते, तो तुम्हारा यहाँ पे जो कुछ भी है तुम्हारा कैसे हो जाएगा? वो तुमने 10 लाख रुपए जोड़ रखे, तुम्हारा पैर कट जाए, 10 लाख रुपए इलाज में लग जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, पूरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे अगर पैर कट जाए इलाज में। तो भगवान ने आपको बचा रखा है, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ भगवान ने आपको दे रखा है, अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे, जैसे भूखी गाय डोल रही है, बंदर डोल रहे हैं, कोई भी ऐसा अच्छा काम, मतलब सही काम नहीं कर रहे हो, तो घोर पाप कर रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति घोर पाप कर रहे हो। और अगर तुम कर रहे हो तो कोई भी 0% पुण्य कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, पुण्य कैसे हो गया? कर्जा मिला हुआ, किसी व्यक्ति ने मुझे 10,000 का कर्जा दिया था, उसमें से मैंने उसे 2 रुपये वापस कर दिए, तो मैं 9,898 रुपये का तो अब भी कर्जदार हूँ। कर्जदार हमेशा रहेंगे हम। बस अगर ये कर्जा ना चुकाएंगे तो हम पापी हैं, नीच हैं, और नीच हैं, बहुत बड़े नीच हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए, और पुण्य की ना सोचे, और कोई देखने वाला या करने वाला कोई ये ना सोचे कि पुण्य कर रहा हूँ। पुण्य वो है ही नहीं। पुण्य कैसे हो जाएगा? आप मुझे ये बता दीजिए, किस तरह से आप पुण्य कहते हो? आप कहीं से अलग से लेके आए थे क्या वहाँ से? एक तरफ आप कहते हो सब कुछ भगवान का है, जो कुछ हमें दे रखा है भगवान ने दे रखा है, फिर आप ये कहते हो कि यार तू यार बहुत पुण्य धर्म का काम कर रहा है, दान कर रहा है। ना तो वो दान है, ना वो कोई पुण्य है। पुण्य कैसे हो सकता है यार? पुण्य है ही नहीं वो, पहली बात तो, ठीक है। वह सिर्फ एक बाहरी कर्जे में से थोड़ा सा कर्जा उतारना है, बस खाली। एक तरफ तुम कहते हो कि सब कुछ हमें भगवान ने दे रखा है, हमें भगवान ने बचा रखा है। एक तरफ तुम कहते हो सब कुछ भगवान का है। जब तुम भगवान के हो, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, तुम ये बात मानते हो, और भी जो जीव हैं तुम्हें सारी व्यवस्थाएं दे रखी। तुम्हारे सामने कोई कुत्ता आ गया और अपनी पूंछ हिला के तुम कचौड़ी खा रहे हो, और पूंछ हिला के तुम्हारी तरफ ऐसे देखता है, ऐसे इतनी बेचारी, इतनी भूखी आंखों से, भूखी आत्मा से, उसके भीतर का परमात्मा तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम पूरी कचौड़ी खाकर आ जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या यार? पूरी कचौड़ी तुम अपने अंदर खा के आ जाते हो। तुम्हारे पास 5 रुपए जबकि एक्स्ट्रा और हैं, तुम एक कचौड़ी और एक कुत्ते को डालकर आ सकते हो वहां। तब तो मैं मानूं कि हाँ तुम भगवान को मानते हो। फ्री का पानी लिया, हाथ में लोटा लिया, चल दिए पथवारी की तरफ, चल दिए फलाने मंदिर की तरफ। जय हो गंगा मैया, जय हो भोले बाबा, जय हो देवी मैया। फ्री का पानी, भगवान का पानी, भगवान का पानी, भगवान में फ्री में डाल के लोटा तुम अपने पास से जो ले गए थे पूरा वापस ले आए। 1 पैसा खर्च नहीं हुआ, 4 रुपए के बता से लेके पूरे गांव में एहसान कर दिया, और फिर कह दिया हम भक्ति कर रहे हैं। फ्री का पानी, फ्री की मैया, फ्री के वचन, जय हो प्रभु आपकी।
जग परमात्मा ओम जय जगदीश हरे। और अगर भूखी गैया दरवाजे पे आ गई, भजन तो गाते रहोगे, क्योंकि उसमें खर्चा थोड़ी ना हो रहा है, तुम्हारी मेहनत का कुछ जा थोड़ी ना रहा है उसमें से, मिले हुए में से भी खर्च करने में जोर पड़ता है। जो भी अगर दरवाजे पर अगर भूखी गाय आ जाती है ना तुम्हारे पे, तो चप्पल मार देते हो फेंक के, कोहनी मार देते हो अपनी हाथों की, घूंसा मार देते हो, थप्पड़ मार के भगा देते हो। कोई कुत्ता आ जाए, भगवान नहीं देखता क्या उस कुत्ते में? जब भूखा कुत्ता अपनी गर्दन को तुम्हारी देहरी पे ऐसे करके रख देता है और बिलबिलाता है अपनी जीभ से, अपनी मुंह से, अपनी आंखों से तड़पता हुआ दिखता, उसमें दर्द नहीं दिखता? वो जब नहीं दिखता आपको कि हमारे दरवाजे पे स्वयं साक्षात श्री कृष्ण आए हुए हैं, इनको रोटी डालो। जब एक कुत्ते में भगवान नहीं दिखता तो तुम्हें वहां मूर्ति में भगवान कैसे दिख जाएगा? जब भगवान का असली एहसास होगा ना, तो प्रत्येक में परमात्मा दिखेगा, एक कुत्ते में भी भगवान दिखेगा। कहीं भी तुम बाजार में जाते हो तो कोई भी कुत्ता, गाय, बंदर कोई लबलबाता दिखे, तुम्हारे अंदर कुछ होता नहीं है, तो तुम कहाँ भगवान को जानोगे? और जो भी अगर कोई पुण्य का काम कहता है ना, ये जो मैंने बताया है, पहली बात तो कोई पुण्य का ना समझे, और जो नहीं करता है, कोई भी अगर नहीं करता है तो घोर पाप निर्मित कर रहा है, और भुगतान जल्दी सामने आएंगे। जो देखेगा तो भुगतान जल्दी सामने आएंगे, और प्रत्येक के सामने हैं अगर देखे तो। इतने दुख जो है ना, इतने दुख, वो सिर्फ इन छोटी छोटी बातों को समझने चाहिए। अगर हम समझें तो बहुत आनंद है जिंदगी में, बहुत आनंद है, बहुत मजे भरी जिंदगी है। राधे राधे।